नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका JRNPSS स्किल सेंटर में। लास्ट टाइम की क्लास में अपन ने ब्लड के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट टाइम ब्लड के बारे में अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले अपन बात करें ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अपन ने ब्लड की स्टडी को पढ़ा था हेमेटोलॉजी। अपन बात करें इसकी पीएच की, तो पीएच अपन ने देखी थी 7.4, यानी स्लाइटली एल्केलाइन। इसका मतलब होता है हल्का क्षारीय। पीएच का अपन ने पैमाना देखा था कि ये अपन ने 7.35 को पैमाना माना था, यानी इससे अगर कम संख्या हो इसको अपन बोला था अनल, और 7.35 से अगर ज्यादा हो तो इसको बोला था अपन ने क्षार। ब्लड की अगर पीएच की बात करें तो यानी 7.4, तो हल्का क्षारीय अपन ने ये इसकी पीएच को लिखी। अब बात करें अपन टोटल बॉडी परसेंटेज। टोटल बॉडी का ब्लड प्रतिशत अपन देखें तो अब वो अपन ने देखा था 7 से 8%, यानी एक आदमी अगर 100 kg का है तो उसके अंदर 7 से 8 kg ब्लड होगा। ये अपन ने वजन के हिसाब से देखा था। अब लीटर के हिसाब से अपन देखें तो मेल के अंदर अपन बात करें, मेल के अंदर होता है 5 से 6 लीटर, ये होता है मेल के अंदर। फीमेल के अंदर अपन बात करें, फीमेल के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। ये अपन ने मेल के अंदर 5 से 6 और फीमेल के अंदर 4 से 5। अपन ब्लड को एक दूसरा नाम दिया था FLUID, फ्लूइड ऑफ लाइफ, यानी जीवन को जीवित रखने के लिए जो लिक्विड को अपन बोलते हैं वो होता है ब्लड। ये अपन ने ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब अपन बात करें कि ब्लड के अंदर कंपोनेंट क्या क्या है, कितने भागों का मतलब कितने भाग होते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड का अपन जिक्र करें, अपन 2 टाइप देखेंगे ब्लड के, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। ये अपन ने देखा था प्लाज्मा का अपन ने देखा था, ये दिया अपन ने 50% और 45% की अपनी ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट। प्लाज्मा के अंदर अपन ने 2-3 चीज देखी थी, एक तो प्रोटीन, एक वाटर और एक अदर सब्सटेंस। यानी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है 3-4 टाइप का, तो होता है 7% के आसपास, 7.5% के आसपास। वाटर की अगर बात करें ये होता है 51% के आसपास। अदर सब्सटेंस की अगर बात करें तो 91 और 7 और ये 5, यानी 91.5 हो गए ये, और बच गया 1.5 अपना, ये हो गए अदर सब्सटेंस। ये चीज अपन ने पढ़ी थी प्लाज्मा के अंदर। ब्लड सेल अपन देखी थी होती है 45%, यानी 44.5 अपन बात करें ये होती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें ये होती है आधे से भी कम। ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला अपन देखें कि फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य। ब्लड के क्या क्या काम है, तो दो तीन के जो है वो काम है वो कर लेते हैं। एक नंबर था ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा अपन देखें ये है प्रोटेक्शन, तीसरा है रेगुलेशन। ये अपन ब्लड के तीन कार्य देखें। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ब्लड है वो पदार्थों को सेल के पास ले जाता है, सेल से वापस लाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ये कि पदार्थों को लाने और ले जाने का काम। दूसरा अपन देखिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी किस प्रकार सुरक्षा करता है ब्लड, वो है। तीन नंबर अपन देखें रेगुलेशन, यानी बॉडी का किस प्रकार नियमन करता है यानी संचालित करता है, वो अपन देखें रेगुलेशन के अंदर। तो बात करें अपन ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन यानी किस प्रकार पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। तो अपन सबसे पहले हार्ट प्रेशर तंत्र को अपन देखें। ये हो गया राइट पार्ट का, मतलब ये हो गया आलिंग, ये हो गया लीनियर, सॉरी ये भी आलिंग, ये हो गया लीनियर, ये भी लीनियर। यानी जो राइट साइड का वो राइट क्या हो गई, लेफ्ट साइड का है वो लेफ्ट साइड हो गई, यानी राइट आलिंग, ये हो गया लेफ्ट आलिंग, ये हो गया राइट लीनियर और ये हो गया लेफ्ट लीनियर। अपन इसके मेडिकल टर्म में बात करें तो आलिंग को बोलते हैं एट्रियम और लीनियर को बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी इस वाले भाग को बोलते हैं राइट एट्रियम, इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अपन मेडिकल टर्म में बात करें, यानी सबसे पहले पूरी बॉडी का पता लगता है इसमें, इसको अपन ने बोला था राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी का ब्लड आता है। अब पूरी बॉडी का ब्लड यहाँ पर वाल के द्वारा आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। इस साइड में देखिए राइट साइड में ऐसे ब्लड है पूरी बॉडी का। अब ये ऐसे ब्लड क्या जाएगा अपन फेफड़ों के अंदर जाएगा, यानी पूरी बॉडी का ब्लड आ गया फेफड़ों के अंदर। अपन ने सांस ली यानी ऑक्सीजन लिया और छोड़ी यानी CO2 छोड़ दिया, सांस लेते अपने जो ब्लड है वो प्योर हो गया। तो अब ये प्योर ब्लड है ये इधर से आ जाएगा इस साइड, यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी पूरी बॉडी का ब्लड यहाँ से आया और इधर से गया लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्लड प्योर हुआ, प्योर होके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से और इधर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया। तो ये अपना सर्कुलेशन चलता है पूरी बॉडी के अंदर। अब अपन देखें कि ब्लड सबसे पहले गया ऐसे ब्लड लंग्स के पास, यानी काम हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन का, वो काम कौन कर रहा है अपना ब्लड। ऐसे तो ब्लड है वो गया लंग्स के पास कि भाई आप CO2 ले लो और मेरे को O2 दे दो। अब लंग्स ने क्या की, श्वास अंदर ली यानी O2 ऐड कर दिया, O2 ऐड होते ही ब्लड हो गया अपना प्योर। अब ब्लड प्योर हो गया
वो प्योर ब्लड आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई, बॉडी सप्लाई, ये अपना सर्कुलेशन चलता है। तो ये सारा जो काम है ऑक्सीजन को लाना ले जाना काम कौन कर रहा है? ये ब्लड काम कर रहा है। तो एक नंबर ब्लड का अपने काम देखा था वो अपना ट्रांसपोर्टेशन, तो एक तरीके से इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा अपन देखें कि किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन करता है। मान लो कोई भी बॉडी के अंदर ग्लैंड है इधर, यहाँ पर अपन को ऐसा मान लो कि हार्मोन की जरूरत पड़ गई, अब वो हार्मोन कौन पहुँचाएगा? इस जो अपन देखें कि सेल के पास हमको हार्मोन पहुँचाना है, तो वो हार्मोन ले जाने का काम करता है ब्लड। तो 2 नंबर काम हो गया अपना ये, यानी हार्मोन का ये काम हो गया 2 नंबर। यानी अपन देखें 1 नंबर O2 को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाना, दोनों पर अपन देखें हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का अपन देखें ब्लड का काम। ट्रांसपोर्टेशन में देखें एक तो O2 को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाना, 2 नंबर है हार्मोन को टारगेट सेल तक, यानी जिस जगह हार्मोन की कमी है वहां पर अपन को हार्मोन पहुंचाना। तो ये काम हो गया 1 नंबर ट्रांसपोर्टेशन का अपना। 2 नंबर अपन बात करें प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। अब ब्लड किस प्रकार अपनी बॉडी की सुरक्षा करता है? तो देखिए अपन 1 नंबर ब्लड के अंदर होती है WBC, ये प्रोडक्ट होती है। अब WBC क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उनसे सुरक्षा करती है, यानी ये काम करती है एक संयुक्ता, यानी शरीर के अंदर कभी भी बैक्टीरिया की एंट्री हो तो उसको खत्म करने का काम करती है WBC। तो एक तरीके से इस प्रकार सुरक्षा करती है। दूसरा अपन देखें कि किस प्रकार, यानी कोई भी इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद मान लो ये अपनी है ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरी और वेन, अपन बोले धमनी और चुना, यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर ब्लड के अंदर एक सेल होती है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है, वो क्या करती है धीरे धीरे इसके ऊपर इसे परत सी बना देती है, और ब्लड बहना बंद हो गया, यानी ब्लड बहना बंद हो गया तो एक इस प्रकार अपनी सुरक्षा करती है। अगर ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा है तो अपनी एक कंडीशन बोलती है, उसको बोलते हैं कि एनीमिया की कंडीशन हो सकती है या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन, ये अपन कंडीशन बोलते हैं। तो अगर ब्लड बहना बंद हो गया तो ये एक तरीके की सुरक्षा ही करती है अपन, ठीक है। तो 2 नंबर अपन देखिए प्रोटेक्शन किस प्रकार करता है। एक तो प्रोटेक्शन में देखें, एक तो इंजरी से प्रिवेंट, इंजरी के बाद अत्यधिक रक्त बहने से सुरक्षा। और 2 नंबर पर देखें ब्लड के अंदर प्रेजेंट यानी पाई जाती है वापस देखें फिर से
प्रोटेक्शन में एक नंबर इंजरी के बाद प्रिवेंट ब्लड का थक्का बनाकर अत्यधिक रक्त बहने से सुरक्षा। 2 नंबर अपन देखें, अपन प्रोटेक्शन किस प्रकार के ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी द्वारा विभिन्न प्रकार के संक्रमण से होते यानी इन्फेक्शन से ये अपने 2 मतलब काम पड़े थे प्रोटेक्शन के अंदर। एक तो अपन ने देखा था कि ब्लड है वो अत्यधिक रक्त बहने से सुरक्षा करता है, यानी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है जो चोट के बाद एक परत बना देती है, यानी जैसे ब्लड बाहर आ रहा है तो इसके ऊपर एक ऐसे कवरिंग कर देती है प्लेटलेट्स। तो एक तो इस प्रकार सुरक्षा हो गई, और एक ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, यानी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश किया ब्लड के अंदर और उसको खत्म कर दिया ब्लड के। तो ये 2 काम हो गए प्रोटेक्शन के अंदर। तीसरा अपन देखें रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी नियमन किस प्रकार करता है। ब्लड को मतलब अपनी बॉडी का सब पता होता है कि किस चीज़ को शरीर के अंदर रखनी है, किस चीज़ को बाहर रखनी है। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालकर, यानी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकालकर रेगुलेशन करता है। मान लो शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर जो नॉर्मल बॉडी की गतिविधि होती है उसमें बाधा पहुंचेगी तो ब्लड क्या करता है उसको बाहर निकाल देता है। एक तो इस प्रकार जैसे अपन देखें यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है उसको विभिन्न प्रकार जो ब्लड के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेल तक पहुंचाने का काम है वो भी ब्लड करता है। तो रेगुलेशन में अपन 2 काम देखे थे, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और जो न्यूट्रिएंट है वो सेल के पास पहुंचाता है। तो अपन कहते हैं अपन देखते हैं ब्लड के काम में एक नंबर का ट्रांसपोर्टेशन, यानी पदार्थों को किस प्रकार लाने ले जाने का काम करता है वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। रेगुलेशन का मतलब वेस्ट पदार्थ को जो ब्लड है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी वेस्ट पदार्थ का उसको पूरी बॉडी से किडनी तक पहुँचा दिया जाता है। किडनी के द्वारा अपन देखें कि कुछ पदार्थ यूरिन के द्वारा बाहर आ जाता है और कुछ स्टूल के द्वारा यानी मल के द्वारा बाहर आ जाता है। तीसरा अपन देखें प्रोटेक्शन, यानी किस प्रकार सुरक्षा करता है। एक तो इंजरी के बाद हल्का बनाता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी के द्वारा, ये अपना हो गया ब्लड के कार्य। अगला अपन देखें ब्लड सेल के बारे में, यानी ब्लड के 2 कंपोनेंट पड़े थे अपने, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा के अंदर अपन ने 55% थी, इसके अंदर 3 चीज लगी थी, एक तो प्रोटीन, दूसरा अपन देखें
वाटर, तीसरा अपन देखें वेस्ट पदार्थ या प्रोडक्ट। मतलब सेल की अगर बात करें तो आरबीसी, तो यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी ये होते हैं ब्लड सेल 45%। अब इसका अपन देखेंगे ये 100% है, तो उसमें प्रोटीन का अपन अभी जिक्र किया था, ये 7% के आसपास पड़ी थी। वाटर पड़ा था अपन 91%। पर 5% और वेस्ट प्रोडक्ट ये अपने देखा था 50% का। ये अपने पढ़ा था, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेना। यानी अपन बात करें प्रोटीन ये होता है 7%, अदर सब्सटेंस से देखा था आपने ये देखा था 6%, वाटर ये था अपना 5%। अब अपन बात करें प्रोटीन की प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन हैं, तो एक नंबर अपन देखिए फाइब्रिनोजन, दो नंबर पर अपन देखें एल्बुमिन, तीन नंबर अपन देखें ग्लोबुलिन। यानी तीन तो ये प्रोटीन और दूसरे अदर जो प्रोटीन है वो ये प्रोटीन हो गई। अदर सब्सटेंस में अपन देखें कुछ हो गई गैस, कुछ हो गई वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ हो गया अपने न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व है, और ये अपना वाटर हो गया। यानी अगर प्रोटीन की बात करें तो एक तो फाइब्रिनोजन हो गया, एक एल्बुमिन हो गया, एक ग्लोबुलिन हो गया, एक अदर प्रोटीन हो गई, यानी थोड़ी बहुत कुछ बच गई वो प्रोटीन। अदर सब्सटेंस में अपन बात करें बेस हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट हो गई, यानी वेस्ट जो पदार्थ अपन बोले वो हो गई, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व हो गए। और अपन देखते हैं वाटर वो होता है 92% के आसपास, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है उसको लीजिए। अपन बात करें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो होता है एल्बुमिन, यानी 54% के आसपास सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ये।
अपन देखें प्लाज्मा के अंदर लास्ट क्लास में अपन ने ऐसे जिक्र किया था यानी ये अपन एक वाइल के अंदर ब्लड डाल दिया, अपन कुछ देर बाद देखें यानी जो नीचे नीचे अपन देखें गहरे कलर का वो तो हो गई अपनी ब्लड सेल, यानी ये हो गई ब्लड सेल जो होती है अपनी देखें 45%। ऊपर वाला जो भाग है यानी कलरलेस टाइप का है यानी रंगीन टाइप का है, उसको अपन ने बोल दिया प्लाज्मा जो होती है 50%। ऐसे अपन ने कंपोनेंट की बात किया था। अब ये हो गई प्लाज्मा। प्लाज्मा का अपन देखें ब्लड से अपन ब्लड से लगा दिए यानी प्लाज्मा अपन ये देखें ये कंप्लीट है, ये होगा अपना ब्लड और इसको अपन सेल को हटा दी, जो ब्लड सेल है इसको हटा दी। ब्लड सेल हटाने के बाद जो ये पदार्थ होता इसको अपन ने नाम दे दिया इसको अपन ने नाम दे दिया प्लाज्मा। वो जो नीचे कलर का भाग है वो तो अपना अरबी से हो गया। अब अपन दूसरा एक नाम होता है सीरम। अब इस प्लाज्मा के अंदर से अपन तो थक्का बनाने वाले पदार्थ को हटा दें। मान लो अपन नई सिरे से देखें, अब ये अपनी बच गई प्लाज्मा। अब देखिए अपन कि सीरम क्या होती है, नाम होता है सीरम। तो इस प्लाज्मा के अंदर से अपन जो थक्का बनाने वाले पदार्थ है यानी थक्का बनाने वाले पदार्थ को बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर ये अपन हटा दें तो इसको अपन नाम देते हैं सीरम, यानी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसको अपन ने नाम दिया है सीरम। वापस देखिए अपन जो प्लाज्मा का अपन देखें, प्लाज्मा अपन देखें कि ब्लड से अपन ब्लड से लगा दें, ब्लड से अपन ब्लड से लगा दें वो हुई प्लाज्मा। अब बात करें अपन सीरम की, तो प्लाज्मा से अपन क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें उसको बोलते हैं अपन सीरम। यानी अगर पहले अपन ब्लड सेल को हटा दी तो हो गया अपना ये प्लाज्मा, तो अपन ब्लड सेल हटा दी। अब इस ब्लड सेल से अपन थक्का बनाने वाले पदार्थ हटा दें, यानी जितनी दूर में थक्का बनाने वाले पदार्थ है इसको हटा दें तो ऊपर वाली बच गई, इसको बोल दिया अपन ने सीरम। ये हो गया अपना प्लाज्मा। अब ब्लड सेल की अपन बात करें तो ब्लड सेल होती है 3, एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट। बात करें अपन आरबीसी के दूसरे नाम की तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अपन दूसरा नाम भी देखें तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये अपन नाम हो गए। अब आरबीसी की अपन नॉर्मल रेंज की बात करें तो आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है 4.8 से 5.4 मिलियन मिलीलीटर क्यूब। ये होती है आरबीसी की नॉर्मल रेंज। डब्ल्यूबीसी की अपन बात करें तो ये होती है 4 से 11,000 मिलीलीटर क्यूब। प्लेटलेट्स की अपन बात करें नॉर्मल रेंज की, ये होती है
4.5 लाख मिलीलीटर क्यूब, ये नॉर्मल रेंज होगी। आरबीसी की अगर नॉर्मल रेंज की बात करें 4.8 से 5.4 मिलियन मिलीलीटर क्यूब। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें 4 से 11,000 मिलीलीटर क्यूब। प्लेटलेट्स की बात करें 1.5 से 4.5 लाख मिलीलीटर क्यूब। ये हो गई नॉर्मल रेंज। अब अपन स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखिए अपन आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। यानी नॉर्मल रेंज की अपन बात की थी तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 4.8 से 5.4 मिलियन मिलीलीटर क्यूब। अपन बात करें आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो होता है इरिथ्रोपोइटिन। जो कहाँ से निकलता है, यानी कौन सेल से निकलता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, वो निकलता है किडनी से। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट की नॉर्मल रेंज होगी 4.8 से 5.4 मिलियन मिलीलीटर क्यूब। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इरिथ्रोपोइटिन। कहाँ से निकलता है, किडनी से। अब अपन देखें कि आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ये इरिथ्रोपोइसिस होता है। नॉर्मल रेंज पढ़ ली। आरबीसी के निर्माण में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आरबीसी के निर्माण को, यानी आरबीसी के निर्माण को, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। चलो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंप्लीट आरबीसी के बारे में। आरबीसी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी के कण निर्माण को क्या बोलते हैं, जरा निर्माण के क्या बोलते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन डिटेल से। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।